श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि शिवरात्रि प्रारंभ होने वाला है, 2025 में शिवरात्रि जो है वो 26 फरवरी को मनाई जाएगी। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो है अपनी कथा में एक उपाय बताया है, 11 चावल के दाने का उपाय, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है और सभी लोग ये करने वाले हैं। तो यही मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी सामग्री आपको लेनी है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है। पहले तो हमें सुबह सवेरे स्नान करके शिवरात्रि के दिन जो है सुबह या शाम में आप किसी भी टाइम ये उपाय कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छा सुबह के समय ही होगा, वैसे सुबह के समय मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो आप शाम को या दोपहर में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आप जो है सुबह सवेरे स्नान करके जो है आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, जहाँ पर भी भोलेनाथ का मंदिर हो, वहाँ पर आपको जाना है। और इसके लिए क्या क्या सामग्री लेनी है, तो हमें 1 लोटा जल लेना है, पीला चंदन लेना है, लाल चंदन लेना है, 3 बेलपत्री लेनी है। और जो है बेलपत्री का आप ध्यान दीजिएगा कि कटी फटी बेलपत्री ना हो, बिल्कुल सही बेलपत्र आपको लेना है। और 11 चावल के दाने लेने हैं, क्योंकि यह 11 चावल के दाने का उपाय है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो खास चीज़ है वो 11 चावल के दाने ही हैं। तो ये 11 चावल के दाने आप अपनी किचन से भी ले सकते हैं, लेकिन चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही साबुत चावल के दाने आपको 11 दाने लेने हैं। उसके बाद सुबह सवेरे जो है स्नान वगैरह करके, जैसा भी आपका मतलब आपको सूटेबल हो, आप उस समय जाइएगा। मंदिर में आपको जाना है। अभी आपको जाने के बाद तुरंत जो है जल नहीं चढ़ाना है, और आपको जाके मंदिर में जाके थोड़ी देर पहले बैठना है और पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्री ले गए हैं, पहले भगवान की आराधना कर लीजिएगा। आराधना का मतलब हाथ जोड़ लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप सामग्री उपाय के लिए ले गए हैं, अब उस उपाय को करने का टाइम आता है। तो आपको क्या करना है, अपने सारे सामान को पहले निकाल के सामने रख लीजिएगा। 3 बेलपत्री जो आप लेकर गए हैं, वो तीनों बेलपत्री का जो चिकना हिस्सा होता है उसको आपको ऊपर रखना है, और जो खुरदरा हिस्सा होता है उसको नीचे रखना है, क्योंकि हम बेलपत्री को वैसे ही चढ़ाते, जैसे हम चढ़ाते हैं बेलपत्र को भगवान को, उसी पोजीशन में हमको उसको रखना भी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि पहली वाली बेलपत्री पर जो है आपको जो है पीला चंदन जो है वो लगाना है। कहने का मतलब, चाहे तो आप पीला चंदन का टीका लगा सकते हैं, चाहे तो आप पीले चंदन का लेपन भी कर सकते हैं। बेलपत्री में 3 पत्तियां होती हैं, उसकी जो बीच की पत्ती होगी सिर्फ उस पर आपको लेपन करना है, ना कि सारी बेलपत्री के तीनों पत्तों पर। बात समझ में आपको आ रही है ना, आपको कैसे इस उपाय को करना है। तो बीच की बेलपत्ती पर आपको करना है, फिर उसको जो है उसी तरह से सीधा करके हम अपने हाथ पर रख लेंगे। फिर हम दूसरी बेलपत्ती उठाएंगे और उस पे हमें क्या करना है, जो है जैसे रखा है उसी पर जो है दूसरे नंबर की बेलपत्ती पर जो सबसे पहला पत्ती होगा ऊपर का, उस पर हमें लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगाना है, पूरा लेपन करना है, या तो बिंदी आप टीका की तरह भी लगा सकते हैं। फिर उसको भी हम अपने हाथ पर इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद आती है तीसरे नंबर की बेलपत्री की बारी। तो उसमें भी हमें यही करना है। बेलपत्ती में 3 पत्तियां होती हैं, जो सबसे पहली पत्ती ऊपर की होती है उस पर हमें क्या करना है, चावल। अब थोड़ा सा रुकिएगा और बात को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चावल को आपको, जो आपने 11 चावल के दाने लेकर गए हैं, आपको किसी पात्र के अंदर रखिएगा, और जो भी आप बेलपत्री वगैरह जो आप लेकर गए हैं वो सब आप पात्र के अंदर, सीधा आपको जमीन पर नहीं रखना है। उसके बाद हमें उस बेलपत्री पर क्या करना है, चावल के दानों को हल्का सा गीला कर लेना, अपने हाथ पर रखकर हल्का सा चावल को गीला कर लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर की बेलपत्री है, उसकी जो बीच की पत्ती है उस पर जो है आप बड़ी पत्ती लंबी वाली जो ऊपर पहली दिखती है, उस पर आपको चावल के दाने को इस तरह से फैला देना है या रख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों बेलपत्ती को एक के ऊपर एक करके अपने सीधे हाथ पर रख लेंगे। उसके बाद हमें अपने जो उल्टा हाथ आपका होता है उससे आप इस तरह से स्पर्श कर लीजिएगा,
स्पर्श करने का मतलब अपने हाथ को इस तरह से लगा लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो मांगते हुए भगवान को जो है वो आप इस तरह से अर्पित कर दीजिएगा। तीनों बेलपत्ती अर्पित करने के बाद आप भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद नंबर आता है कि जो आपने जो जल का लोटा ले गए हैं उसका अब आपको क्या करना है। तो जल के लोटे को आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। उसको क्या करना है, जो जलाधारी होता है जहाँ से जल का आखिरी छोर निकलता है, मतलब बहती है जहाँ से आखिरी जल, वहाँ पे आपको उसको चढ़ाना है। उसको चढ़ाना कैसे है उसको समझ लीजिए। 3 बार में आपको चढ़ाना है। 3 बार में पहली बार आप चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 1 बार चढ़ाया। उसके बाद फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 2 बार चढ़ाया। फिर तीसरे बार में मतलब आपको इस तरह से चढ़ाना है कि 3 हिस्से में आपके जल खत्म हो जाएं। ठीक है, फिर तीसरे हिस्से में आप जब तिबारा चढ़ाइएगा तो फिर आप यही बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो गया। इस तरह से करने के बाद आप भगवान के पास थोड़ी देर बैठिएगा। उसके बाद आप जो है बोलिएगा भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान से आप प्रार्थना करिएगा। भगवान आपकी हमारी ये मनोकामना है, इसको आप शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर दीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद ठहरिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने आखिरी में जो चावल वाली बेलपत्री चढ़ाई थी उस बेलपत्री को आपको उठा लेना है। चावल वहीं पर रह जाएगा, बेलपत्ती को आपको उठा लेना है। उस चावल के दाने में से एक चावल का दाना सिर्फ आपको अपनी उस बेलपत्री पर रखकर ले आना है घर लाने के बाद आपको क्या करना है, उसको अपने साफ सुथरे मंदिर में या जहाँ पर भी आपको, वैसे मंदिर ही सबसे साफ होता है घर का, तो आप मंदिर में लाकर उसको जो है रख दीजिएगा। आप 2 से 3 महीने तक उस मतलब मनोकामना को मांगते हुए अपने मंदिर में रख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप 2 से 3 महीने उसको मंदिर में रखे रहने दीजिएगा और 2 से 3 महीने के अंदर आप चमत्कार देखिएगा कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी समस्याएं होंगी, आपकी धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगेंगी। तो इस तरह से आपको यह 11 चावल के दाने का उपाय महाशिवरात्रि के दिन करना है, क्योंकि साल में शिवरात्रि तो बहुत बार आती है, महीने में हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि पड़ती है फाल्गुन मास की, वो साल में 1 बार आती है और उसी में आपको ये उपाय करना है। तो पंडित जी ने ये उपाय बताया था जो है, और इसे बहुत लोग जो है शिवरात्रि के दिन करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपके साथ भी इसको शेयर किया कि आप तक भी ये उपाय के बारे में आप भी जान सकें। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।